नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लेकर आए हैं दर्पण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन न्यूमेरिकल्स को यानी कि सवाल को जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। 4 से 6 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। इससे पिछले 3 वीडियो में जो है हम एक में आरेख खींचना बताए हैं और तल दर्पण द्वारा जो है बनने वाले जितने प्रतिबिंब है वो, और इससे पिछले वाले वीडियो में आपका केवल जो है 1/u+1/v बराबर में 1/ जो f होता है उससे रिलेटेड जो सवाल बताए हैं। और आज के वीडियो में बताएंगे वही, लेकिन आज हम बताने वाले हैं आवर्धन से रिलेटेड, जिसमें आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसमें से पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा, एक अवतल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, ठीक है। तो साथियों पहली बात तो हम एक चीज देख लेते हैं, क्या कि जो आपका सूत्र होता है, सबसे मेन बात जो होता है रेखीय आवर्धन। पहले तो ये देख लेते हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन इसको कहते हैं स्मॉल एम, ठीक है। स्मॉल एम बराबर क्या होता है, ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। और आपको ये पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इजीली देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग एच डैश से लिखते हैं, और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एच से, ठीक है, एच डैश से। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो आगे ये तो रेखीय आवर्धन होता है। अब जो है मेन बात यह है कि आप सवाल कैसे लगाएंगे। हम आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जितने उत्तल उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण में जो बनने वाले वस्तु u होता है, चाहे v होता है, चाहे f होता है, ठीक है। उसमें आपको पता है कि उसमें जो है u क्या होता है, निगेटिव होता है। उसमें v क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और f भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अवतल दर्पण में u v f तीनों के तीनों क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, बता चुके हैं। तो अब देखिए सवाल कैसे लगाएंगे। देखिए बोला है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। देखिए वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, दिया है। क्या दिया है, देखिए सवाल लगाने का मेन तरीका क्या है, लिखेंगे हम लोग दिया है। दिया है, ठीक है। क्या दिया है, तो हम लिखेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन स्मॉल एम बराबर। अब बताइएगा, बोला है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, यानी कि 1/2। जो कहा वो उसने हम वो कर दिए, ठीक है। अब देखिए आगे बोला है 25 सेमी की दूरी पर रखी गई, यानी वस्तु 25 सेमी की दूरी पर रखी गई है, यानी कि उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वस्तु से दर्पण की दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी। और ये क्या होगा, u होगा। और आपको पता है उत्तल दर्पण, तो इसमें u क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 25 सेमी लिखेंगे, ठीक है। केवल आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब बताइए, पूछा है दर्पण की फोकस दूरी। अब आपको f निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, v भी चाहिए। लेकिन क्या हमें v पता है, नहीं पता है, तो हम यही निकालेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए, हमको पता है आवर्धन बराबर क्या होता है, ठीक है। आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर स्मॉल m बराबर क्या होता है, ये होता है h डैश अपान h बराबर में क्या होता है, फिर ये होता है आपका माइनस में v अपान u। देखिए याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट सूत्र है और अधिकतर जो सवाल है इसी पे लगेंगे आपके, ठीक है। क्योंकि जब आपका h डैश दे दिया हो, h दे दिया हो और उसमें किसी v या u का वैल्यू दे दिया हो, तो v या इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो चलिए, तो m बराबर हम क्या करेंगे, h डैश। तो ये तो पता है कि 1/2 है, ठीक है। v का मान हमको नहीं पता है, छोड़ दीजिए। u का मान हमको पता है, माइनस में 25 है, माइनस में 25 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हटा देंगे क्योंकि ये m की ही वैल्यू थी, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर, ये हो जाएगा v/25, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, इसलिए खत्म हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, v बराबर कितना हो जाएगा, 25 बटे ये हो जाएगा आपका v बराबर 25/2 हो जाएगा, ठीक है। काट देंगे तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो v की वैल्यू को हम काट दें या इसी पर रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो v की वैल्यू हो जाएगी 25/2 सेमी, ठीक है। v की वैल्यू निकल गई। अब बताइए, जब v की वैल्यू निकल गई तो यहाँ हमको क्या बोला है, फोकस निकालने के लिए। तो आपको पता है कि फोकस कैसे निकालते हैं। तो फोकस निकालने के लिए हमको पता है दर्पण सूत्र से, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो क्या हो जाएगा, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो u की वैल्यू -25 रख दीजिए, प्लस 1/v यानी 25/2 है, तो 2 रखेंगे, 25/2 या नीचे देखिए एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे 25/2 बराबर 1/f, ठीक है। 1/-25 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25 बराबर 1/f। एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये 1 प्लस ये 2 हो जाएगा बराबर में 1/, ये f हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आगे देखें तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 25, डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, 25 सेमी। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताइए फोकस दूरी का वैल्यू क्या होगा। तो फोकस की वैल्यू कितनी होगी, 25 सेमी होगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, अब क्या लिखना है, और हमेशा हर एक सवाल में आपको ऐसा लास्ट में लिख के दिखाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, अतः दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी होगी। तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको समझाएं, केवल इतना देखिए आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेमी है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेमी है। यदि वस्तु द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। तो चलिए देखिए, पहले तो लिखेंगे हम लोग दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन पढ़े, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई। तो देखिए वस्तु की लंबाई है, तो ध्यान दीजिएगा वस्तु की लंबाई को हमेशा हम लोग u से लिखते हैं, किससे, सॉरी h से लिखते हैं, किससे, h से। ये कितना दे दिया है, 20 सेमी, ठीक है। फिर कहा यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए ये आ गया प्रतिबिंब की लंबाई, यानी हम लोग इसको किससे लिखेंगे, h डैश से। कितना दिया है, 10 सेमी दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 10 सेमी दिया है। तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे हम जानते हैं, देखिए पेपर में ऐसे ही लिखना है, हम जानते हैं रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर h डैश अपान क्या होता है, h होता है, ठीक है। तो m बराबर h डैश की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 20। अगर हम m की वैल्यू यहाँ से निकाल दें तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या आप ध्यान देने वाली बात है, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण जब भी होगा तो इसमें जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसको हम ऊपर लेते हैं, वस्तु की लंबाई को नीचे लेते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई जब ऊपर होगी तो ऊपर वाला के मान को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। और वैसे भी प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, ऋणात्मक होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में 10 लेंगे और ये भी माइनस में 10 हो जाएगा। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होगा, -1/2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल जो है क्या करना होगा, सलूशन करना होगा, ठीक है। जब तक इतना आप नहीं करेंगे तब तक जो है चीज़ें आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको बहुत ही बेहतर तरीके से क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अब हम चले अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो का मतलब है अगले हम सवाल में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को आगे। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। देखिए पढ़िए, ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई 6 सेमी आकार की वस्तु किसी 20 सेमी फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको टोटली जो है 3 चीज़ें फाइंड करनी है, 3 आंसर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें क्या क्या दिया है वो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़े तो वस्तु का आकार देखिए क्या बोला है, कोई 6 सेमी आकार की वस्तु, देखिए वस्तु के आकार दिया है ना, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार है, इसका मतलब ये h है, ठीक है। क्या है, h है, और ये h क्या होगा, धनात्मक होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और तल दर्पण इसलिए क्या होगा, ये धनात्मक होगा। उसके बाद से आगे हम लोग क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 6 सेमी, ये कितनी हो जाएगी, 6 सेमी। उसके बाद से आगे क्या कर रहा है, 20 सेमी फोकस दूरी को अवतल दर्पण से, देखिए फोकस दूरी दे दिया है, क्या दे दिया है, फोकस दूरी, तो लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि f, ठीक है। अब इसमें f क्या होगा, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में f क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो -20 सेमी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यही है, अगर आपको फिगर पता है तो आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। अब आगे है, अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि u क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 सेमी, क्या हो जाएगा, -30 सेमी। तो अब आगे क्वेश्चन का है, दर्पण से कितनी दूरी पर रखें कि किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट जो है क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यानी स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, देखिए पूरा तो नहीं लिखे, यहाँ प्रतिबिंब चाहिए था, ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब चाहिए था, इसलिए गड़बड़ी हो रहा है। तो प्रतिबिंब आपको निकालना है, यानी कि इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दर्पण सूत्र से, ठीक है। तो क्या होता है, 1/u + 1/v बराबर होता है 1/f, ठीक है। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है -30 सेमी, रख दीजिए, छोड़ दीजिए। v नहीं निकाल दिया है तो छोड़ दीजिए, और आपको क्या ये दिया, f की वैल्यू -20 दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए सोल्यूशन में, अब v को वहीं हम छोड़ देंगे, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा,
1/-20 और ये हो जाएगा प्लस में 1/30। ये 1/v बराबर में हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, और ये हो जाएगा माइनस में 3 अब प्लस में ये हो जाएगा 2। ठीक है, 1/v बराबर में हो जाएगा माइनस में 1/60 और v बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 60। ठीक है, माइनस में क्या आया 60 आया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब थोड़ा सा इसको क्या बोला है, पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट जो प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो हम पहले इसको इसका कंक्लूजन लिख देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, लाल से लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पर्दे को दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, और जब रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, क्योंकि जिस तरफ से जो है वस्तु रखी गई थी उसी तरफ जो है इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी निगेटिव बन रहा है, निगेटिव है, इसलिए जिधर प्रतिबिंब, जिधर वस्तु उधर प्रतिबिंब है, और इसलिए कहेंगे कि ये क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक। ठीक है। अब देखिए बोला है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति उसकी कैसी है, कह सकते हैं वास्तविक है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब आगे पूछा है सवाल में आकार ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, आकार। जब भी सवाल में आकार का नाम आ जाए ना तो हम लगाएंगे अपना आवर्धन सूत्र। क्या लगाएंगे, आवर्धन सूत्र। तो देखिए आगे आवर्धन सूत्र हम लोग लगाएंगे, आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र यानी m बराबर क्या होता है, ये होता है h' बराबर में होता है माइनस में v/u होता है, यही होता है ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम लोग। तो बताइए h' की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ दीजिए। h की वैल्यू पता है 6 है, रख दीजिए। v की वैल्यू पता है -60 है, तो -60 यहाँ रख दीजिए, बट्टा u की वैल्यू क्या है -30 है, 30 रख दीजिए। तो h'/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60/-30। ठीक है, अगर हम h' बराबर लें तो ये हो जाएगा 30 दूना के 60, 6 दूना के 12, माइनस में 12 सेमी। क्या आया, माइनस में 12 सेमी आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अब ये -12 सेमी क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा एवं आवर्धित है। प्रतिबिंब उल्टा एवं आवर्धित है। तो इतना जो है आपको इस तरीके से जो है क्या करना है, सोल्यूशन करना है। देखिए आप ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा हमको पेज में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए जो है हम आपका ऐसे करके किए हैं। ठीक है, ऐसे अगर लगाते हैं तो एक पेज में एक सोल्यूशन जाएगा, इसलिए हम इसको 2-2 पार्ट में करके ऐसे जो है लगाएं इधर उधर। ठीक है, तो बाकी आप सोल्यूशन समझ लेंगे तो पेपर में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, कुछ चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, और सवाल लगाइएगा तो बिना काट पीट के, बिना गलती के जो है सवाल आपसे लगने चाहिए। ये बात एकदम अच्छे से गौर से ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, देखिए पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले अवतल दर्पण, देखिए मेन जो होगा वो अवतल दर्पण है कि फोकस दूरी 3 मीटर है। देखिए अब आज इस टाइम जो है सवाल में क्या दिया है, 3 मीटर दिया है। ठीक है, मीटर में दिया है, इसका मतलब हम जो है आंसर भी जो मीटर में ही लाएंगे। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है, फोकस जो दूरी है वो 3 मीटर है। क्या है, 3 मीटर है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है वस्तु की फोकस दूरी यानी कि f बराबर क्या है, 3 मीटर। अब बताइए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो है f क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आपको पता ही है पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद से आगे पढ़िए।
यदि एक बस इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु यानी कि वस्तु मतलब वो बस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि कह सकते हैं यू, और आपको पता है यू क्या होगा, माइनस में होगा 10 मीटर। सवाल में क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात। फिर आकार पूछा, इसका मतलब फिर हमको जो आवर्धन लगाना पड़ेगा सूत्र, ठीक है। तो चलिए हम लोग लगाएंगे अपना दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है, ठीक है। 1/u, u का मतलब क्या है, -10 है। 1/v हमको नहीं पता है, छोड़ दीजिए। f का मान हमको पता है 3 है, ठीक है। आगे देखिए 1/v ये हो जाएगा 1/3 प्लस में 1/10। तो 1/v बराबर 30, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1/v बराबर में क्या हो जाएगा, 13/30 हो जाएगा। तो v बराबर में लेंगे तो 30/13 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका काट पीट करें तो 13 दूना के 26, ठीक है। 13 दूना के 26, अब दशमलव बनाएंगे तो 0, तो ये 26 यानी 4, तो 13 13 13 दूना 13 यानी देखिए 13 दूना के 26, बचेगा कितना 4, 0 बनाएंगे तो ये हो जाए 13 13 दूना के 26, बचा इसका 4, दशमलव बनाएंगे 0 उतरेगा 4, 13 दूना के 13 तिया 39, 3 बार जाएगा, उसके बाद से 3 और फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे फिर 6, ठीक है। यानी इतना मीटर जो है क्या आएगा, इसका v की वैल्यू आएगी, ठीक है। किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसको लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, तो हम सीधे बोल रहे हैं आपसे कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए v का मान क्या आया, पॉजिटिव आया है, और जब v का मान पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, और जब ये दर्पण के पीछे बनेगा तो ये हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। आभासी और सीधा होगा, क्लियर है। अब हम लोग को क्या चाहिए, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग बता दिए कि ये जो है कहाँ रखी जाएगी, दर्पण के पीछे बनेगी, 2.306 मीटर की दूरी पर है। और अगर देखा जाए, अगर इसकी प्रकृति स्थिति देखी जाए, स्थिति बता ही दिए हैं कहाँ, और प्रकृति क्या होगा, ये आभासी और सीधा होगा, ठीक है। किधर बन रहा है, तो दर्पण के पीछे ये स्थिति, इसकी स्थिति होगी, और कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है, ये इसकी प्रकृति होगी। अब बाकी लास्ट में क्या पूछा है, आकार ज्ञात कीजिए। तो आकार के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अपना सूत्र लगाएंगे, क्या, आवर्धन लगाएंगे हम लोग, आवर्धन। आवर्धन स्मॉल m बराबर क्या होता है, ये होता है आपका h' बराबर में होता है माइनस में v/u होता है। तो अब हम लोग अपने वैल्यू को पुट कर लेंगे, h' की वैल्यू दिया है क्या, h'। अब बताइए, यहाँ हमको ये लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें कहीं इसका जिक्र नहीं किया है, ठीक है। केवल 2 ही चीज़ का जिक्र है, v और u का, तो इसी पे रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो -v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू दशमलव में है, तो सॉरी 2.306 बट्टा h की वैल्यू दिया है, बताइए h की वैल्यू जो है आपका वही u है, ठीक है। वही हमारा क्या है, u है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ u की वैल्यू क्या है। देखिए जब ये नहीं देगा आपका तो आप इस पे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई चर्चा नहीं किया है, इसलिए इसको न लेकर हम इसको लेंगे। अगर चर्चा में अगर ये रहेगा, ये भी रहेगा, तो दोनों लगाएंगे। चर्चा में इसका किया ही नहीं चर्चा इस क्वेश्चन में, तो केवल इन्हीं पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ जो v की वैल्यू ये है और u की वैल्यू क्या है, -10 है, और पहले से ही इसमें माइनस होता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब बाकी अगर सोल्यूशन इसका हम लोग करें तो ये समथिंग में 0.23 आएगा, सॉरी 0.23 आएगा, ठीक है। तो ये m की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी क्या होगा, आभासी सीधा, और क्या होगा, ये कह सकते हैं आकार में वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो साथियों आपके लिए जो है ये काफ़ी इजी है, ठीक है। अब सोचिए हम आपको बहुत कायदे से समझाएं, ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप इसमें इजीली समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें जो आपका देखिए आवर्धन बराबर, ठीक है, आवर्धन बराबर अगर देखें हम तो स्मॉल m बराबर क्या होता है, एच डैश अपान क्या होता है एच, और माइनस में भी अपान क्या होता है यू होता है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो एच डैश क्या होता है, इसमें आप कहेंगे ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है। और एच क्या होता है, वस्तु की लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई होती है। और उसके बाद से भी क्या होता है, भी जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद से यू क्या होता है, ये होती है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है, ये होती है वस्तु की दूरी। अच्छा ये हो गया। अच्छा थोड़ा सा और आगे देख लीजिएगा, अगर हम देखें उत्तल में बात करें, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, यानी कि ये कह सकते हैं कि v, ये आपका u और ये f। अगर इसमें चिन्ह देखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, इसमें उत्तल में ये होगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है, वस्तु की दूरी निगेटिव और फोकस दूरी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा तो यही चीज़ और देखिए, ये उत्तल दर्पण में था, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में देखा जाए तो आप कहेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी आप कहेंगे u बराबर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होगा। फिर जो है प्रतिबिंब की दूरी ये हो जाए v, क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव होगा। और फोकस दूरी जो होगा, फोकस दूरी वो क्या होगा f, इसमें ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इतना ही फोकस करना है, ठीक है। बाकी अगर एक चीज़ देखा जाए तो अवतल दर्पण आपका ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। बाकी जो अगर देखा जाए तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये होता है ऐसे, ठीक है, M1 और ये M2। तो देखिए अगर इमेज आपके माइंड में अगर चल रहा है तो आप जो भी चीज़ें हैं वो इजीली समझ लेंगे, ठीक है, कोई आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर माइंड में ये सब चीज़ें आपके नहीं है तो आप लाख कोशिश करेंगे सवाल आपसे नहीं लगेगा, और गलती करके आएंगे प्लस माइनस में ही, ठीक है। तो साथियों बस जितना हम 4 वीडियो इसके हैं दर्पण से रिलेटेड, ये 4 वीडियो आप केवल जो है देख लीजिए और आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जो भी 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से, वो सब क्वेश्चन जो आपका कहीं जो है फंसने, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसेगा, बहुत ही आसानी से आपके पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपका जो है विद्युत से जितने भी प्रतिरोध वाले सवाल होते हैं उन प्रतिरोध वाले सवालों को, और अगर कह सकते हैं कि हीट यानी उष्मा से रिलेटेड सवाल है उनको भी देखेंगे। यानी कि उस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको हम जो है छाट कर आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको थोड़ा भी विश्वास है कि हम अपनी तैयारी कर सकते हैं यहाँ से, तो आप हमारे साथ जो है जुड़ जाइए, और अगर आपके भी दोस्त हों तो अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही आपके हिंदी का एग्ज़ाम आएगा, हिंदी के एग्ज़ाम में जो भी होते हैं वो हम क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आएंगे, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किससे क्या पूछेगा, ठीक है। जिस अनुसार आपका पेपर होगा उसी अनुसार सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। हाँ एक चीज़ और है स्पेशल आपके लिए, बहुत जल्दी हम मैथ का जो है वन शॉट लेकर आने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जैसे जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन 2024 में पूछे गए, 2023 में पूछे गए, वो क्वेश्चन को हम छाट कर लेकर आएंगे, और वो क्वेश्चन जो है केवल उस क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, पेपर में जो है 98% की संभावना है कि वही प्रश्न आपके द्वारा रिपीटेड आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो साथियों लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा हो गया है, तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और बड़ों का सम्मान कीजिए।